बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मियाँ बीबी खानदान के रिश्तों जोड़े रखने की वजह भी होते हैं और रिश्ते के टूटने की वजह भी होते हैं। मियाँ बीबी राजी वो खुश हों तो खानदान चलता है, और अगर मियाँ बीबी राजी ना हो तो खानदान उजड़ जाते हैं। इंसान दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो रूह और दूसरी चीज़ जिस्म। जिस्म में रूह ना हो तो जिस्म बेकार है, और अगर रूह हो और जिस्म ना हो तो वो रूह किसी काम की नहीं। दोस्तों, इंसानी रूह और इंसानी जिस्म की भी कुछ ज़रूरतें होती हैं। रूह की गिजा रूहानियत में है। बंदा नेक काम करे, खुदा के बनाए राह पर चले और बेचैन रूह को करार देने के लिए अल्लाह की मान कर चले, उसका जिक्र करे तो यकीनन इससे रूह खुश होगी। और रूह के अलावा दूसरी चीज जिस्म भी है। अगर जिस्म को गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, जिस्म को भूख व प्यास लगे, तो इन सबको भी पूरा करने के लिए बहुत सारी आसाइशें और फैसिलिटीज मौजूद हैं। यानी जिस तरह इंसानी जिस्म को भूख प्यास लगती है, इसी तरह इंसानी फितरत में अल्लाह ताला ने सहबत भी रखी है। कुछ लोग जिस्म की आग बुझाने के लिए हराम काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जिस्म की ईमान की तरह हिफाजत करते हैं और किसी गलत काम की तरफ नहीं जाते हैं। यानी वो निकाह करते हैं और जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रूहानियत की तरफ जाते हैं, तब भी बीवी को भूल जाते हैं, और कुछ लोग दुनियावी कामों की तरफ जाते हैं, तब भी बीवी को भूल जाते हैं। दोस्तों, इस्लाम हर मोड़ पर रहनुमाई करने वाला दीन है। इस्लाम बीवी के हुकूक का भी ख्याल करता है, यानी बीवी से ज्यादा दूरी अच्छी नहीं। दोस्तों, एक औरत हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर दिन के वक्त रोजा रखता है और रात इबादत में गुजार देता है, तो आप इसे कुछ समझाइए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस औरत का तकलीफ, शिकवा और शिकायत ना समझ सके कि ये औरत क्या कहना चाहती है। दोस्तों, औरतों को अगर शौहर की शिकायत भी लगनी हो तो उन्हें ऐसा सलूक अपनाना चाहिए कि लतीफ फेराए में अपनी बात करनी चाहिए। यानी सारा कट्टा चिट्टा नहीं खोलना है। शिकायत ऐसी हो कि शौहर महसूस भी ना करे। बहरहाल हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचने लगे कि ये औरत क्या कहना चाहती है। उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हजरत काब अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत काब अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये औरत क्या कह रही है। तो आपने फरमाया कि ये औरत अपने शौहर का गिला कर रही है कि इसका शौहर इसे वक्त नहीं देता, यानी रात इसके पास नहीं गुजारता, इसकी जिस्मानी जरूरत पूरी नहीं करता। दिन रोजा रखता है, गुजार देता है, और रात इबादत में गुजार देता है। तो आपने उसके शौहर को बुलाया और फरमाया कि तुम अपनी बीवी को वक्त क्यों नहीं देते। तो उस औरत के शौहर ने इबादत का तज़किरा किया, तो आपने फरमाया कि बीवी को वक्त दो। और पास बैठे हुए हजरत काब ने फरमाया कि हर 3 दिन के बाद बीवी के पास जाया करें, क्योंकि बीवी का भी हक है। इबादत अपनी जगह है, बीवी अपनी जगह है। दोनों चीजें साथ साथ लेकर चलिए। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया हदीस शरीफ में आता है, जिसे इमाम बुखारी ने नकल किया। हजरत अब्दुल्ला बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तू दिन को रोजा रखता है और रात के वक्त कायम करता है। मैंने अर्ज किया, क्यों नहीं मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने सही फरमाया। यानी मैं दिन को रोजा रखता हूँ और रात को कायम करता हूँ। तो इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला, तुम ऐसा ना करो, यानी दिन में रोजा भी रखो और इफ्तियार भी करो, और कभी क़याम भी किया करो और कभी सो भी लिया करो, इसीलिए कि तेरे जिस्म का तुझ पर हक है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है।
दोस्तों इस्लाम बीवी का भी हक बताता रहा है और जिस्म का भी हक बता रहा है और ये सारे हुकूक बताकर इस्लाम इबादत की तरफ भी तवज्जो भी दिला रहा है। इस्लाम बता रहा है कि बीवी का शौहर पर यह हक है कि उसका शौहर उसके पास रात बसर करे। इब्ने कदमा हमली फरमाते हैं कि किसी मर्द की बीवी हो तो उस पर लाजिम और जरूरी है कि उसके पास कोई उर्ज नहीं कि वो 4 रातों में से एक रात उसके पास बसर करे। दोस्तों यहाँ 2 बातें अहम हैं, एक वो लोग जो घर से दूर हैं और दूसरे वो लोग जो घर के करीब हैं। अब जो घर से दूर हैं उनके लिए क्या हुक्म है, यानी जो कमाने के लिए गए हुए हैं या फौज में सरहद पर पहरा दे रहे हैं, उन्हें जल्दी छुट्टी नहीं मिलती तो उन्हें चाहिए कि वो 4 माह के बाद अपनी बीवी के पास जाएं, कुछ वक्त अपनी बीवी बच्चों के पास गुजारें। दोस्तों इसकी मिसाल हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से मिलती है। आपने के दौर में जो लोग घर से दूर थे या सरहद पर थे तो उनके लिए आपने हर 4 माह के बाद छुट्टी रखी। चुनाजे ये वाक़या मशहूर है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फौजियों के बारे में हुक्म यही था कि उन्होंने फौजियों और सरहदी मुहाफिजों के लिए ये मुकर्रर किया था हर शख्स से बात नहीं कर सकते कि वो अपनी बीवियों से 4 महीने तक दूर रहें। जब ये मुद्दत पूरी हो जाती तो उन्हें वापस बुला लिया जाता और उनकी जगह दूसरों को भेज दिया जाता। और जो लोग करीब हैं रोज घर जाते हैं उन्हें चाहिए कि हालात हैज में बीवियों के पास न जाएं। कुछ लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि हालात हैज में बीवियों के पास जाना ठीक नहीं होता। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हर काम का इस्लाम ने वक्त मुकर्रर किया है, हर काम उसी वक्त में करना चाहिए। किसी एक चीज का होकर रह जाना ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे पाक रिश्ता शौहर और बीवी का फरमाया है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए